हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बताऊंगा किसी जातक की राहु की महादशा चले, ठीक है, और राहु की अंतर्दशा चले और संयोग से उसकी सिंह लगन की कुंडली हो। तो सिंह लगन की कुंडली हो तो पहले से लेके 12वें भाव तक में यदि राहु कहीं पे भी बैठा हो, उसके फलों का विश्लेषण करेंगे। और इन विश्लेषणों में हम लघु पाराशरी के जो सिद्धांत है या ऋषि पाराशर के जो ग्रहों के सिद्धांत है उनके आधार पर ही हम विश्लेषण करेंगे कि राहु कैसे फल देगा। भाई राहु की तो कोई राशि है नहीं, राहु का तो कोई ठिकाना है नहीं भैया। तो राहु जनरली जिन राशियों में बैठता है, जिन स्थानों में बैठता है, जिन ग्रहों से दृष्ट होता है, जिन ग्रहों के साथ बैठता है, उनका प्रभाव ग्रहण कर लेता है और उन्हीं के अनुरूप फल देता है। आप सभी हम जानते हैं कि राहु एक रहस्यमयी और पापी ग्रह है। ऋषि पाराशर महाराज तो इसको बुद्धिमान भी बोलते हैं। क्यों बुद्धिमान? जब समुद्र मंथन हो रहा था श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय याद करो, तो इसी राहु ने अचानक प्लानिंग बनाया, निर्णय लिया गया था कि जो है अमृत का, समुद्र मंथन से अमृत निकला है, अमृत किसको दिया जाए? देवताओं को दिया जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं को दिया जाएगा। फिर राहु को लगा कि भैया हमको भी क्यों ना मिले अमृत। राहु महाराज पहुंच गए अमृत पान करने, फट से दिमाग लगाया। इसलिए राहु का कारकत्व है इमीडिएटली, तत्काल, अचानक दिमाग लगाया, क्यों ना मोहिनी रूप धर के देवताओं का रूप धारण कर लिया जाए। जैसे ही देवताओं का रूप धारण करके अमृत पान कर ही लिया, थोड़ा बहुत गले तक गया, सूर्य और चंद्र ने देख ली और सूर्य चंद्र देखने के बाद भगवान विष्णु ने उनका सिर अलग कर दिया। तो सिर हो गए राहु और धड़ हो गए केतु। तो ये कहानी चलते हैं आगे, बहुत मज़ेदार है। अब अपन जो मेरा ये वीडियो है, इसको मैं, जो मेरा दिख रहा दृश्य, इसको मैं छोटा करता हूँ क्योंकि मेरे को पीपीटी में समझाना आपको, ठीक है। अब मैंने तो अपना चेहरा दिखाई दिया है ना। तो राहु की महादशा, राहु में राहु, सिंह लगन की जो कुंडली है जातक की उनके लिए है, सभी 12 भाव, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में टाइम स्टाम्प भी लगा दूंगा कि किसी व्यक्ति को यदि सीधे फलित में आना है तो मेरा ये फलित का जो कार्यक्रम कम से कम 8-9 मिनट के बाद से ही चालू होगा। तो 8-9 मिनट तक मैं राहु के सामान्य जानकारी दूंगा, वो भी जरूरी है वीडियो में, देना तो पड़ेगा ना भाई, है ना। अब किसी को देखना तो देखे, नहीं तो टाइम स्टाम्प का यूज़ करें। देखो ये वीडियो देखने और सुनने दोनों लायक है, देखने लायक भी और पीपीटी बना है तो देखने लायक है चूँकि पीपीटी में बना, और सुनने लायक इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ और चूँकि मेरा चित्र भी दिख रहा था, दृश्य है। आप यदि जानना चाहते हो कि यार टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, राहु पहले भाव का क्या फल और 12वें क्या और 8वें का क्या नवा, इसका भी मैंने राहु के पहले भाव से लेके 12वें भाव तक के वीडियो बना डाले हैं और डाला हूँ मैंने अपने वीडियो में यूट्यूब में। तो मैंने यहाँ पर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रखा है लिंक, ये वहाँ दिखेगा नीले कलर से, उस पर क्लिक कर रहे हो तो आप सीधे वीडियो की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और देख लेना आपके भाव, आपके जिस भाव में भी बैठा है उसी के अनुरूप देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब चलते हैं साहब राहु के बारे में। राहु 18 वर्ष चलता है, ये राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है। सिंह लगन की बात कर रहे हैं, राहु में राहु, ठीक है। और राहु में राहु चलता 2 वर्ष 8 माह 12 दिन का लंबा समय लेता है, ठीक है। अब चलते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 7697871256। यदि किसी सज्जन को कुंडली विश्लेषण करवाना है तो 76978712 पर संपर्क कर सकता है। बहुत नॉमिनल चार्ज पे आपका कुंडली विश्लेषण कर दिया जाएगा। कोई नाटक नौटंकी नहीं, कोई महंगी पूजा नहीं, कोई नग्न नहीं, केवल ईश्वरी प्रार्थना करने की सलाह दी जाती है और आपकी ग्रह शांति होती है। कोई लूटपाट नहीं, सीधा सरल उपाय, ठीक है, जिससे कि आप राहत मिले आपको। राहु मद है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति और सदवेदा, ठीक है। राहु का जो नक्षत्र होता है गोमेध, तो गोमेध धारण करते हैं कुछ लोग, राहु की दशा चलती है। जनरली मेरा रत्नों के प्रति रुझान नाम मात्र का है, कोई पूछता तो बता देता हूँ। राहु केतु के कोई वार नहीं होते, स्पष्ट लिखा प्रश्न मार्ग में, दक्षिण भारत का फेमस ग्रंथ है प्रश्न मार्ग, रंजन प्रकाशन से निकाला है। यदि कोई ग्रह अनिष्ट स्थान पे हो, 6, 8, 12वें में हो, अस्त हो, नीच के हो, पाप ग्रह के साथ हो, तो
उन ग्रहों के रत्न धारण नहीं करने चाहिए, मार्केस ग्रहों के भी धारण नहीं करने चाहिए। ये आपके भले के लिए बताया होगा, ठीक है। तो ऋषि पाराशर महाराज ने राहु को मध्य कहा है। मध्य मतलब नशा, नशा है राहु, ठीक है। इसके विषय में मैंने एक बड़ा वीडियो बनाया है, आप चाहोगे तो देख पाओगे मेरे चैनल में, है ना। और राहु को ऋषि पाराशर महाराज ने ज्ञान बोला है, धीमान बुद्धिमान राहु। इसका मतलब राहु बुद्धिमान है, मतलब अच्छे रिजल्ट भी देता होगा। अच्छा, जिसका लग्न में राहु होता है अच्छा प्लानर होता है, बताते हैं, अच्छी योजना बनाता है, बड़ा बदमाश भी होता है, कनिंग होता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है, लेकिन अच्छा मैनेजर होता है, अच्छा प्लानर होता है। तो अच्छे और बुरे गुण, राहु किस राशि में बैठा है, राहु के साथ कौन सा ग्रह है, किसकी दृष्टि, इस सब पे भी मायने करता है। तो राहु के बारे में माना जाता है कि राहु और केतु लगभग एक से ही हैं, ठीक है। इसकी भयंकरवाद प्रकृति, बुद्धिमान राहु, ऐसा नीला शरीर वाला, कानन मन में विचरण करने वाला। अब चलते हैं साहब राहु के बारे में कुछ खास बात। राहु के खास कारकत्व है, क्या खास कारकत्व है। अब राहु की मादशा 18 वर्ष चलती है, इसका ये मतलब थोड़ी यार कि 18 वर्ष हम बर्बाद ही हो जाएंगे, नहीं भैया, अंतरदशाएं भी चलती है, बीच में अच्छा बुरा चलता रहता है ना, टेंशन ना लो। राहु के खास कारकत्व बता रहा हूँ। ट्रैप केस, ट्रैप हो जाते हैं लोग, ठीक है, रंगे हाथों पकड़ा जाते हैं, सरकारी नौकर या प्राइवेट में भी कुछ गलत काम करता है तो विजिलेंस के चक्कर में आ जाता है। ट्रैप केस, करप्शन का मामले उजागर हो जाते हैं, विजिलेंस वाले फंसा देते हैं। किलिंग थॉट आते हैं राहु के साथ, शनि हो, चंद्रमा हो, मंगल की दृष्टि हो, किलिंग थॉट आते हैं। सुसाइड अटैम्प्ट करता है वो, किलिंग थॉट आते हैं, फिर इसके बाद सुसाइड अटैम्प्ट करता है। फियर फोबिया हो जाता है, शनि चंद्र राहु हो, ठीक है, और मंगल की दृष्टि हो, 8वें स्थान पे हो, 6 में हो, 12वें में हो, बड़ी दिक्कत होती है। और शनि के शुक्र के साथ राहु हो, शुक्र राहु और कहीं शुक्र नीच का हो और मंगल की दृष्टि पड़ती हो या मंगल साथ में हो तो सेक्सुअल वायलेंस करता है, सेक्स की भूख उसको बढ़ जाती है और सेक्स की डिमांड करता है, इसमें फंस जाता है, कोर्ट कचहरी में पड़ जाता है और फिर वो डिप्रेशन का शिकार भी करा देता है। शनि राहु चंद्र हो तो मंगल की दृष्टि पड़ जाए, शनि चंद्र राहु हो, डिप्रेशन भी हो जाता है। राहु के साथ शुक्र मंगल होना बहुत अच्छी बात नहीं है। राहु चंद्र शनि डिप्रेशन देता है। अष्टम राहु चंद्र शनि मंगल आदमी को पागल कर देते हैं। यदि अष्टम स्थान पे शनि हो, राहु हो, चंद्र हो, मंगल हो, व्यक्ति पागल हो जाता है, ठीक है। पागल से मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल ये पागल टर्म यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इंसेन शायद अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, ये राहु के कारकत्व है। फांसी लग जाना, ट्रैप हो जाना, रंगे हाथों पकड़ा जाना, अचानक घटने वाली घटनाएं, सडनली, ये सडनली राहु करवाता है। सडनली अचानक व्यवसाय में बाधा आ जाना, आर्थिक नुकसान हो जाना। राहु विदेश का भी कारक है, विदेश की यात्रा करा देता है राहु। राहु विदेश का भी कारक है, यह बात ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। राहु में संतान उत्पत्ति भी होती है, राहु में विवाह भी होता है। ये राहु के कारकत्व और विविध रूप है कई प्रकार के। इसको आप चाहे तो वीडियो रोक के देख सकते हो बड़े आसानी से। ये राहु के कारकत्व है, वीडियो रोक के आप आसानी से देख सकते हो। मैं बड़ा इत्मीनान से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने टाइम स्टाम्प लगा दिया है, उसका यूज़ करिए आप लोग, ठीक है। ये राहु के कारकत्व मेडिकल के मामले में कार्य को मंद गति से करना, फूहड़पन, हिचकी, उन्माद, अदृष्ट भय, फियर फोबिया, कुष्ठ, शक्तिहीनता, अर्श रोग, दीर्घकालिक व्रण, छाले, असाध्य रोग। देखिए, जिसको बीमारी है वो ये वाला टॉपिक अच्छे से देखे, ठीक है। और ये राहु समुद्र मंथन के समय राहु का कैसे भगवान विष्णु ने, आदरणीय भगवान विष्णु ने, माननीय सम्मानीय, ठीक है, कैसे गर्दन काटा, उसका एक छोटा सा चित्र है। देखिए, राहु की तो कोई राशि है नहीं, राहु की कोई दृष्टि, राहु की दृष्टि जनरली ऋषि पाराशर नहीं बताएं, लेकिन राहु की दृष्टि भी गुरु की दृष्टि तरह मानी जाती है। राहु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु जिस राशि में होगा उसके फल प्राप्त करेगा, जिस नक्षत्र में होगा उसके फल देगा, जिस भाव में बैठा उसके फल देगा, जिस ग्रह से दृष्ट उसके फल देगा, जिस ग्रह के साथ बैठा उसके फल देगा। तो क्या अंदाज लगाना आसान है कि राहु क्या फल देगा। और वैसे ही अचानक मास्टर है वो, अचानक घटने वाली घटनाएं, रहस्यमयी ग्रह, मिस्री, पाप। पाराशर मुनि ने बोला है कि राहु अच्छा भी होता है। राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं तो जिस भाव में रहते हैं उस भावेश या भाव के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
राहु तथा केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हों और त्रिकोणाधिपति से युत या दृष्ट हो तो यह योग कारक होते हैं। जैसे 9वें स्थान पे बैठे हों और साथ में नवमेश भी हो या कहीं से दृष्टि देता हो, या 10वें स्थान पे बैठे हो और कहीं से नवमेश दृष्टि देता हो, या 10वें साथ में हो, तो राजयोग कारक हो जाते हैं। राहु गंगा स्नान कराता है, ऐसा सर्वार चिंतामणि में लिखा है। मतलब राहु के बारे में बुरा ही नहीं। देखिए, राहु के बारे में कोई बहादुरी बताए, कोई भी व्यक्ति राहु के बारे में खासी बहादुरी बताए और आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी की बातें कर रहा है, ठीक है, तो उसे ये बता देना कि राहु की कोई राशि का निश्चित नहीं है। सर्वार चिंतामणि वाले बोलते हैं कि राहु वृषभ में उच्च का होगा, जातक और इस जातक परिजात जैसे ग्रंथ में या जैमिनी सूत्र में वृषभ में मानते हैं नीच का, मानसागरी धनु में नीच का मानती है, जातक चंद्रिका धनु में नीच का मानती राहु को, और तो और सुलभ जातक में वृश्चिक में नीच का माना और कहीं वृश्चिक में उच्च का भी माना है जैमिनी सूत्र ने इसको, ठीक है। तो कुछ लोग तो इसको धनु में नीच का मानते हैं, वृषभ में उच्च का मानते हैं, तो कोई वृषभ तो कोई वृश्चिक ठिकाना है नहीं। तो ये पूरा चार्ट यहाँ लगा दिया हूँ। जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तो लघु पारस्परिक सिद्धांत, ये मेजर खोत की बड़ी फेमस किताब है, उसका एक पार्ट मैंने यहाँ लगा दिया है। जो स्टूडेंट ज्योतिष में रुचि लेते हैं उनके लिए है, आम आदमी के लिए ये नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं भैया राहु के बारे में। अब मेरा वीडियो यहाँ से चालू हो रहा है, काम की बात यहाँ से चालू हो गई, क्योंकि भाई वीडियो में बहुत लंबा है, थोड़ा धीरे भी बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, थक जाता हूँ। राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव पर शुभ फल देता है, ठीक है, और 8वें और 12वें में बहुत खराब फल देता है, और मारक भाव दूसरे और 7वें में रहेगा तो खराब फल देगा। क्या समझा आपने? राहु तीसरे, छठवें, 10वें, 11 भाव पर शुभ फल देता है, 8वें और 12वें में सदा खराब फल देता है, और मारक भाव दूसरे और 7वें स्थान पे खराब फल देता है। अब क्या फल देता है राहु, उसको देखो। महाराज पराशर मुनि के अनुसार कर्क, वृश्चिक, कन्या, धनु राशि में तथा लग्न से 3, 6, 10, 11 में या योग कारक ग्रह के साथ हो तो उच्च या शुभ स्थान में हो तो उच्च या शुभ स्थान में हो तो राज्य लाभ होता है, उत्साह से प्रेम, स्त्री, पुत्र आदि सुख संपत्ति मिलती है। महाराज ने कहा है कि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें हो और शुभ स्थान पे हो, केंद्र में हो, ठीक है, लग्न से केंद्र में हो तो अच्छे फल देता है। क्या देता है? स्त्री, प्रेम, पुत्र, प्रेम भी मिलेगा, स्त्री मतलब शादी भी हो सकती है, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है, पुत्री प्राप्त हो सकती है, सुख संपत्ति सब मिलेगा, राजा की कृपा, प्रमोशन भी हो सकता है, सरकार से मदद, धंधे में तरक्की हो सकती है राहु में, यदि राहु अच्छा हो। यदि लग्न से 8-12 हो तो या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो चोर भय, आर्थिक हानि हो जाए। चोर भय से मतलब आर्थिक हानि है। कष्ट, राजा से द्वेष मतलब सरकारी कोई दंड हो जाए, जुर्माना हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, न्यायालय हमको जाना पड़े, इष्ट बंधुओं को नाश, भाइयों को तकलीफ हो सकती है, स्त्री पुरुष को कष्ट, ठीक है, 8-12 में हो और 2-7 में मतलब मारक भाव में हो, दूसरे स्थान और 7वें में तो मारक हो तो ये रोग कष्ट होता है, तो रोग और कष्ट देता है। राहु आराधना, जप आदि करने से शांति तथा आरोग्य मिलता है। राहु के लिए दुर्गा सरस्वती का पाठ करना चाहिए, राहु की दशा चले तो ओम रावे नमः इसका जप करना चाहिए। और भी राहु के बड़े मंत्र हैं जो वैदिक मंत्र कहलाते हैं, उसका पाठ करना चाहिए। अब ये मेरा वीडियो यहाँ से चालू होता है, मान के चलो कि 13 मिनट से मैंने लेक्चर ही दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं सिंह लग्न का राहु है ना, राहु सिंह लग्न में, राहु में हो तो क्या फल देगा। देखो सिंह लग्न का राहु, तो सबसे पहले तो राहु भैया अपना सूर्य का फल देगा आपको, ठीक है, क्योंकि लग्न भाव में राहु है और राहु की राहु दशा चल रही है, सिंह लग्न है, तो हम देखेंगे सूर्य कैसा है। यदि सूर्य कुंडली में अच्छा है, यदि सूर्य कुंडली में अच्छा, मान के चलो ये सूर्य आपका यहीं बैठा है, तो भी सूर्य और राहु की नहीं पटती है, तो भी ये खराब फल देगा, ठीक है। सूर्य राहु की कोई मैत्री थोड़ी है, दुश्मनी है। और ये सूर्य यदि कहीं नीच का हो तो कहाँ नीच का होगा, ये देखो तीसरे भाव में नीच का हो गया। अजीब बात बता रहा हूँ ना, सूर्य की बता रहा हूँ, मैं राहु की बता रहा हूँ और आपको सूर्य के बोल रहा हूँ।
के बारे में बता रहा हूँ। तो सूर्य यदि नीच का होगा तो राहु अच्छे फल नहीं देगा, लगन की हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ये लग्न जो है ना सभी समस्त प्रकार का मानव के व्यक्तित्व के बारे में, यहाँ से आपका धन हानि, धन का फायदा, नुकसान, प्रमोशन, तरक्की, मान अपमान, बीमारी, हेल्दी रहना, सब कुछ है, सब यहाँ से देखा जाता है। तो लग्न की दशा चले तो सब कुछ हो सकता है भैया। तो ये लग्न का राहु आपको फंसा सकता है और आपको उभार भी सकता है, तरक्की दे सकता है, बशर्ते कि सूर्य अच्छा हो। यदि सूर्य नीच का हो तो खराब फल, यदि ये सूर्य छठे, 8वें और 12वें में होगा तो अच्छे फल नहीं देगा। मतलब सूर्य राहु उसकी राशि के अनुसार फल देगा, उसके राशि से कहाँ बैठा है, ठीक है, ये तो जान लिए। और राहु के साथ कौन बैठा, राहु को कौन दृष्टि देता, वो भी डिपेंड करेगा। तो लग्न का राहु जनरली अच्छा माना जाता है, उतनी कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन उसका राशि, लेकिन हमने कई बार देखा लग्न का राहु में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तबादले तक हो जाते हैं, परेशान होते हैं, अपमान होता है, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये धन मारक स्थान का राहु, मैंने पहले ही बताया कि मारक स्थान का राहु ठीक नहीं होता। अब ये राहु कैसे फल देगा, ये राहु धन स्थान का फल देगा, वाणी स्थान का फल देगा, कुटुंब का फल देगा। कुटुंब में झगड़े हो जाएं, आपके बोलने से झगड़े हो जाएं, धन कमाने की, गलत काम से धन कमाने की अथाह इच्छा पैदा हो जाए। अब इसके लिए हम देखना पड़ेगा कि राहु किसकी राशि में बैठा, बुध की राशि में बैठा है, तो हमको बुध को देखना पड़ेगा। चलो बुध को देखते हैं। बुध मान के चलो कि कन्या राशि में बैठा यहीं पे, तो भैया ये तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। यदि उच्च का हो गया तब तो निश्चित रूप से ही अच्छे फल देगा। और यदि ये छठे, 8वें, देखिए 8वें भाव में यहाँ नीच का भी हो जाता है, और ये 12वें भाव में होगा तो खराब फल देगा, ठीक है। और यदि केंद्र में या कहीं पे भी केंद्र में होगा तो अच्छे फल देगा। और हमेशा याद रखना, ये जो दोहरा लिखा है, मतलब 5वां स्थान और 9वां स्थान सबसे शुभ होता है, यहाँ अच्छे फल देगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि राहु तीसरा, देखो तीसरा राहु को ऋषि पाराशर ने बहुत अच्छा बताया है, ठीक है, तो अच्छे फल देगा। तीसरा राहु शत्रुजित बताता है, छोटे भाइयों को पनपने नहीं देता है। आपकी ट्रैवलिंग की बहुत इच्छा होती है, घूमने फिरने के आप शौकीन हो जाते हो। कई बार तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है, गेम में अच्छा करता है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत फास्ट हो जाती है। और जो है मीडिया के क्षेत्र में भी हर एक प्रकार का काम, मीडिया पूरा तीसरा स्थान, मीडिया छोटे भाई से कई बार नहीं बनती है, हम यात्रा प्रिय हो जाते हैं और छोटी छोटी यात्रा हम खूब करते हैं, वहाँ पे भी हमको वाहन दुर्घटना का संकेत हो जाता है, वाहन दुर्घटना हो जाती है यदि राहु खराब हो तो, ठीक है। तो तीसरा राहु रहेगा तो छोटा भाई का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये फाइनल जानना आप, ठीक है। कभी कभी तो छोटे भाई की डेथ हो जाती है, उससे हम बड़ा हो जाता है। तो ये शुक्र जरूर देखेंगे हम, तीसरा राहु। शुक्र कैसा, यदि ये शुक्र नीच का होगा, शुक्र कन्या का यहाँ नीच का होगा तो बहुत खराब फल देगा यार। और शुक्र कहीं ये 8वां बैठा है, छठा बैठा है, छठा 8वां और ये 12वां, तो खराब फल देगा। और यदि शुक्र केंद्र में बैठा है यहाँ पे, ठीक है, 9वें भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, ये 9वां भाव, ये पंचम भाव, और ये मैं घुमा रहा हूँ ये केंद्र भाव, ये पहला, ये 10वां, ये 7वां और ये चौथा, यहाँ बैठेगा तो अच्छे फल देगा। जनरली देखो लाभ जो भाव होता है ना, 11वां भाव, ये भी कोई बुरा भाव नहीं होता, ये सम भाव कहलाता है 11वां भाव। 11वां भाव, तीसरा भाव उतने बुरे नहीं होते हैं, इसलिए इन स्थानों में बैठे करें कोई इतने खराब फल नहीं देते हैं। अब चलते हैं साहब हम चौथे भाव की ओर। यदि ये चौथे भाव में राहु बैठा है तो चौथे भाव का राहु चूंकि केंद्र है, चौथा केंद्र कहलाता है, तो केंद्र में बैठा राहु उतना तकलीफ नहीं देता। अब हम देखेंगे कि मंगल को, मंगल कैसा है। यदि इस कुंडली में मंगल इसी अपनी राशि का बैठा तो अच्छे फल देगा। यदि मंगल छठे स्थान पे उच्च का हो गया तो भी अच्छा फल देगा। यदि मंगल 12वां है तो खराब फल देगा। और ये चौथा तो नीच का हो गया, 12वें स्थान पे चौथा है, नीच का हो गया, खराब फल देगा। और यदि ये 9वें स्थान पे अपनी राशि का हो जाएगा तो अच्छा फल देगा। और ये पंचम स्थान पे भी अच्छे फल देगा। अदरवाइज यहाँ पे 7वां, 10वां और लग्न का मंगल और चौथा ही अच्छे फल देगा। अब बच गए ये भाव। तीसरे भाव में, तीसरा भाव मैंने बताया, तीसरा और 11 भाव समभाव होता है, ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। यहाँ पे भी अच्छे फल, यहाँ पे भी अच्छे फल, ठीक है। धन भाव में भी कोई बुरे फल नहीं देगा, ये भी एक समभाव है, ठीक है। मारक है लेकिन समय आने पर मारक होता है। तो क्या फल देगा राहु? राहु चौथे स्थान में प्रॉपर्टी में विवाद हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाए, ठीक है, सुख में कमी हो जाए, घर के कुएं तालाब में समस्या हो जाए, घर में कुएं तालाब में कोई घात दुर्घटना हो जाए,
घर में कोई ऐसी चीज़ हो जाए, सर्प निकल आए, तकलीफ हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो घर के सुख में कमी होती है। घर में ही आपके खिलाफ षड्यंत्र का माहौल बने, चौथा राहु, घर में ही षड्यंत्र का माहौल बनता है, घर के ही लोग षड्यंत्र करते हैं, ठीक है। और तो और राहु यदि चौथा बहुत खराब हो तो ऐसे लोग तो कई बार राहु के साथ चंद्रमा और शनि हो जाए तो घर में ही सुसाइड करने का सोचते हैं, घर में ही फांसी लगाने का प्लान करते हैं, किलिंग थॉट आते हैं, इतनी नेगेटिविटी भर जाती है, क्योंकि राहु फियर फोबिया है, डर पैदा करता है। राहु का कारक तो डर पैदा करना। अब चलते हैं पांचवा भाव। देखो पांचवा भाव तो अच्छा भाव कहलाता है, ठीक है। यदि राहु का राशि गुरु महाराज, यदि ये गुरु महाराज अच्छा हो, यदि गुरु महाराज यहाँ नीच के हो गए छठे में तो राहु खराब फल देगा। आठवें में ही अपनी राशि के गुरु महाराज हो गए, सम फल देगा, बहुत खराब नहीं आएंगे। फिर भी आठवां भाव खराब होने से तकलीफ बढ़ी जाती है, ठीक है। अब ये यदि राहु यहाँ चला गया यदि ये राहु यहाँ चला गया, उच्च के हो गए, देखो ये राहु बोल रहा हूँ, गुरु, ये गुरु महाराज यहाँ उच्च के हो, क्योंकि राहु वो फल देगा जिसकी राशि में बैठा। तो राहु किसकी राशि में बैठा? पंचम स्थान पे गुरु की राशि में बैठा। गुरु यदि 12वें में नीच के हो गए तो अच्छे फल देंगे भैया, और ये 8वें भाव में अपनी राशि के तो एवरेज उतने खराब फल नहीं देंगे, और यहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, क्योंकि ये गुरु महाराज यहाँ नीच के हो गए, यहाँ नीच के हो गए तो बहुत खराब फल देंगे। और बाकी केंद्र स्थानों पे गुरु महाराज अच्छे फल देंगे। तीसरा स्थान पे एवरेज ठीक रहेगा, तीसरा 11वां स्थान तीसरा ठीक रहेगा, और ये धन स्थान पे भी उतने खराब रिजल्ट नहीं आते। सबसे खराब रिजल्ट आते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव के, ठीक है। अब रिजल्ट आप बोलोगे कि भाई देगा क्या फल? ये पंचम स्थान है, पुत्र का स्थान है, कोर्ट न्यायालय का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, इन टैलेंट का स्थान है, कला का स्थान है, प्रतिभा का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, मंत्र का स्थान है, पुत्र का स्थान है, पुत्र प्राप्ति का स्थान है, संतान का स्थान है। यदि राहु यहाँ खराब होगा तो इन सब जो कारकत्व मैंने बताया, पुत्र को कष्ट हो, शेयर मार्केट में घाटा हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और जो है कभी कभी तो शैतानी बुद्धि होती है, जो है तामसिक मंत्रों के प्रति रुझान हो जाता है आदमी का, बुद्धि भ्रष्ट होने से गलत निर्णय लेता है। और यदि अच्छा हो तो बहुत अच्छा देगा, मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, प्रमोशन देगा, तरक्की देगा, बच्चे को तरक्की देगा, शेयर मार्केट में अच्छा करेगा, जहाँ तक प्रमोशन पाएगा। उच्च शिक्षा, 5वां उच्च शिक्षा भी है। अब देखते हैं राहु छठा हो गया, तो राहु यदि छठा हो गया तो छठा स्थान के लिए राहु, छठे स्थान के राहु के लिए गुरु महाराज ने अच्छा बोला है, ऋषि पारस ने बोला छठा राहु अच्छा होता है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि शनि कहाँ है। यदि ये शनि यहीं बैठा है तब तो ठीक है, यदि 8वां बैठा तो खराब फल देगा, और ये 12वां बैठा तो खराब फल देगा। यहाँ से भी शनि अपने घर को ही देख रहा है तो उतने बुरे फल नहीं देगा। शनि यदि 12वां हो तो अपने घर को देखेगा, जो प्लानेट अपने घर को देखता है तो उतने खराब फल नहीं देते। इसके अलावा शनि कहीं नीच का हो जाए तो देखिए 9वें स्थान पर शनि नीच का हो गया, यहाँ बहुत खराब फल देगा। और यहीं बैठ जाए 5वां तो भी अच्छे फल देगा। बाकी केंद्र में जनरली अच्छे फल देता। अब ये खुद शनि की अपनी राशि 7वां भाव तो अच्छे फल देंगे। शनि अपनी राशि मूल त्रिकोण में बैठा अच्छे फल देगा, ठीक है। और धन भाव में जनरली अच्छे फल आते हैं। और ये तीसरा भी ठीक है, जब शनि यहाँ देखो उच्च के हो जाएंगे तो अच्छे फल देंगे। और ये धन भाव में भी सामान्यतः शनि यदि अच्छे रहे तो अच्छे फल देंगे, ठीक है। यदि खराब फल आएंगे तो क्या आएंगे छठे भाव के? कोर्ट कचहरी, न्यायालय, ऋणग्रस्ता, ऋण लोगे तो ऋण में प्रॉब्लम आ जाएगी, और आपकी हेल्थ, बीमार हो जाओगे, समस्या आएगी, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे। अब ये 7वें स्थान पे शनि पहुंच गया, महाराज स्थान। बोला भी गया कि 7वें स्थान और दूसरे स्थान का राहु ठीक नहीं है, तो ये अच्छे फल नहीं देगा। और ये देखेंगे कि हम अब कहाँ के फल देगा भाई। 2 स्थान के फल देगा राहु, एक तो ये छठे स्थान के फल देगा, और पत्नी स्थान के। आपके पार्टनर से झगड़ा हो जाए, पत्नी से झगड़ा हो जाए, पत्नी से तलाक हो जाए, और यदि अच्छा रहेगा, हो सकता है शनि बहुत उच्च के हों, ये बहुत अच्छे भी फल देगा। व्यापार अच्छा कॉन्टैक्ट हो, व्यापार में बहुत अच्छा करो, तरक्की करो, ये हो सकता है। 7वां स्थान व्यापार का स्थान होगा तो व्यापार में घाटा होगा, पत्नी से झगड़ा होगा, तलाक हो जाएगा, और कुछ हो सकता है 7वें स्थान के कारक अनुसार। अब हम देख रहे हैं साहब यहाँ पे ये राहु यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। ये राहु 8वां यहाँ बहुत खराब फल देगा। कोर्ट कचहरी, बीमारी, नेगेटिविटी, आर्थिक नुकसान, अपमान, क्षोभ सब होता है। अब चलते हैं, अब इसमें गुरु को भी देखा जाएगा। गुरु यदि उच्च का होगा तो हो सकता है अच्छे फल दे, हो सकता है गुरु यहाँ बैठा हो तो अच्छे फल दे,
हो सकता है गुरु यहाँ नीच का हो तो बहुत खराब फल दे, यहाँ 7 में तो समराशि का हो तो एवरेज ठीक ठाक फल दे। यदि गुरु यहाँ केंद्र में बैठा है और यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे बैठा है 3रे और 11वें में, तो अच्छे फल देगा। ठीक है, अब चलते हैं 9वें स्थान पे। 9वें स्थान का राहु कोई खराब फल नहीं देता है, क्योंकि 9वां स्थान त्रिकोण स्थान सबसे शुभ है, और इसके साथ कहीं मंगल हो जाए तो ये राजयोगकारी हो जाएगा। इसके साथ यहीं मंगल हो जाए, ठीक है, और इसके साथ यहीं शुक्र हो जाए कहीं, तो ये राजयोगकारी भी हो सकता है, समझ गए, राजयोगकारी हो सकता है। और इसके साथ कहीं बुध हो जाए तो ये भी राजयोगकारी हो सकता है। ऐसा है भैया, तो ये अच्छे भी फल दे सकता है। तो 9वें स्थान में यदि वो खराब फल देगा तो मंगल को देखना चाहिए। यदि मंगल नीच का है, हो सकता है मंगल यहाँ हो भैया, कहाँ है मंगल महाराज, ये मंगल यहाँ हो, नीच का तो खराब फल देगा, और मंगल यहाँ उच्च के हैं तो अच्छे फल देगा, और मंगल केंद्र में यदि होंगे तो अच्छे फल देंगे। 3रा स्थान भी ठीक है, 11वां भी ठीक है, धन स्थान सम है। और यदि रिजल्ट देगा तो पिताजी से अनबन हो जाए, अनफॉर्चुनेट धर्म यात्रा में तकलीफ हो जाए। 9वां स्थान धर्म यात्रा देता है, विदेश यात्रा देता है, लंबी विदेश यात्रा देता है, उच्च शिक्षा देता है, पीएचडी में रुकावट बन जाए या पीएचडी हो जाए, राजयोगकारी है तो, और उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा करो, पिताजी से झगड़ा हो जाए या पिताजी से आशीर्वाद मिले, सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का बता रहा हूँ। 10वां राहु अच्छा होता है, ठीक है, बताया साहब ने, किसने, ऋषि पारद साहब ने 3, 6, 10, 11 अच्छा बताया है। तो और यदि ये शुक्र को भी देखेंगे, यदि ये शुक्र यहाँ नीच का हो जाए, ये लो भैया ये नीच का हो गया, तो ये हो सकता है राहु बहुत खराब फल दे, क्योंकि इसका राशि से नीच का है। कहाँ कहाँ आगे फल देगा राहु, एक तो 10वें स्थान का फल देगा, और दूसरा ये यहाँ के भी 3रे के भी फल देगा। मैं कहीं कहीं बताना भूल गया हूँ कि राहु जिस राशि में बैठा हो तो उसके 2 स्वामी के फल देगा। यदि मंगल बैठा, देखो यहाँ यदि वो राहु 9वां बैठ गया, ठीक है, 9वां राहु, तो ये 9वें स्थान के तो फल देगा, लेकिन ये 4थे स्थान के भी फल देने लगेगा, क्योंकि मंगल की राशि 4थी यहाँ पड़ती है। तो ये अंडरस्टूड समझना पड़ेगा, कहीं कहीं बताने में भूल गया हूँ मैं। तो 10वें स्थान पे बैठेगा, 10वें का भी फल देगा राहु, और 3रे का भी फल देगा। आपकी छोटी मोटी यात्रा चालू हो जाए, है ना, भाई से झगड़े हो जाए या दोस्ती हो जाए, भाई सहयोग करने लगे, ये ग्रहों की दशा के पर है। 10वां राहु सामान्यतः अच्छा है, 11वां राहु भी सामान्यतः अच्छा है, लेकिन बुध 2 स्थान के फल देगा, 11वें के देगा और ये धन का। यदि ये अच्छा हो गया तो आपको बहुत धन देगा 11वां राहु, ठीक है। और यदि ये बुध नीच का हो गया, मान के चलो बुध कहाँ नीच का होता है, ये यहाँ पे बुध नीच का हो गया, ठीक है, और यदि बुध यहाँ बैठा है और 12वां बैठा है तो खराब रिजल्ट देगा। खासकर यहाँ बैठा है नीच का हो जाएगा तो बहुत खराब फल देगा, ठीक है। अब चलते हैं 12वां राहु। 12वें राहु के बारे में बताया कि अच्छा नहीं। अब हम देखेंगे चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कहीं यहीं 7 में हो, ठीक है, तब भी खराब फल देगा। राहु के साथ चंद्रमा कोई अच्छा फल नहीं देता है। विदेश में हो, वहाँ रह रहे हो, तकलीफ हो जाए। 12वां स्थान कोर्ट कचहरी न्यायालय, समय बर्बाद होना, धन बर्बाद होना, रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं होता, बर्बादी होता है। और 12वां स्थान सही या शुभ, पत्नी से झगड़ा हो जाए, ठीक है, आपका कोई अवैध संबंध उजागर हो जाए और झगड़े होने लगे, तो 12वां स्थान बुरा होता है। लेकिन चंद्रमा यदि नीच का हो जाए कहीं, तो यहाँ चंद्रमा नीच का होगा तो राहु खराब फल देगा, और चंद्रमा यहाँ उच्च का होगा तो राहु अच्छे फल देगा, और चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, अच्छे फल देगा। यदि चंद्रमा यहाँ है तो फिर अच्छे फल नहीं देगा, है ना। 3रा चंद्रमा भी ठीक है और 11वां चंद्रमा भी ठीक है, धन स्थान का भी ठीक है, ठीक है। तो ये लंबी यात्रा हो गई, वीडियो 28 मिनट का हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सभी लग्नों का और पूरी प्रॉपर तरीके से बताना होता है, तो ये सब चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है ना। अब जो है आपको मैं बता दूं कि यदि मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और निवेदन है कि दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, मृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्र का पठन पाठन, जैसे रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्रोत पाठ, जैसे राम रक्षा स्रोत आदि जो करता है उसके सबग्रह उच्च के हो जाएंगे। और नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि जो भक्ति करता है उसके समस्त ऋण से वो उऋण हो जाएगा, ठीक है, बिना पैसे के। अरे भैया पैसा लगा तो मतलब क्या है, पैसा नहीं लगना चाहिए। उपाय मतलब फ्री के, महाराजों को बोलो महाराज उपाय फ्री के बताना, फिर देखो वो कैसा मुंह तिरछा करता है, उसका मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। क्योंकि कमाना तो उसको आपसे ही है, उपाय बता के, उपाय महंगे वाले, वो भी वही करेगा। ये सब चालाकी, समझो। ग्रह शांति होगी, कैसे ग्रह शांति होगी? ईश्वर की प्रार्थना करो, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। अरे कुछ भी करो यार, राम रक्षा स्तोत्र करो, हनुमान चालीसा करो, जो लगे करो, सब ग्रह शांति होगी। अपने गुरु प्रदत्त मंत्र, इसमें भी ग्रह शांति होती है। गुरु के मंत्र कभी नहीं छोड़ना।
गुरु द्वारा दिया गया मंत्र कभी नहीं छोड़ना। रामचरितमानस और जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, शिव सहस्त्रनाम पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ग्रह शांति होगी। ढेरों उपाय हैं भैया, टेंशन क्यों लेना। विष्णु सहस्त्रनाम तो राम बाण है। इतना बोल के मैं अपना स्थान ग्रहण अपना वीडियो बंद करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, प्रयास काफ़ी लंबा हो गया तो गाली पड़ सकती है। बहुत लंबा वीडियो बना दिया, बकवास बहुत करता है। कई लोग लिख देते हैं ये एस्ट्रोलॉजर बकवास बहुत करता है। तो काम ही की काम बात तो बताया हूँ, जनता का धन बचाता हूँ तो लोग बकवास बोलते हैं, नग रंगीना नहीं बताता। स्वयं पाठ करने के लिए बोलता हूँ, पैसा बचेगा, भारत की गरीब जनता है, पैसे बचाना है ना। तो गाली भी खाता हूँ, ऐसा नहीं बहुत गाली खाता हूँ मैं। हरे कृष्णा।